नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ लाइव। और इस वक्त मैं मनेंद्रगढ़ वन मंडल के रतौरा वन परिक्षेत्र में हूं और रतौरा एक छोटा सा वनांचल क्षेत्र है। ये मनेंद्रगढ़ वन परिक्षेत्र का हिस्सा है। और आज मैं आपको बता दूं कि आप मेरे पास एक पेड़ देख रहे हैं। ये पेड़ पूरी तरह से छिला हुआ है और नीचे यहाँ एक कट लगी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कट लगी हुई है। तो ये सिर्फ एक पेड़ की कहानी नहीं, यहाँ हमारी नज़र पे अनगिनत ऐसे पेड़ पड़े हैं जिस पे इस तरह की कट लगी हुई है। ये कट आखिर कौन लगाता है? सड़क से ठीक पास में इतने सारे पेड़ों पर कट लगा हुआ है। और जब इसके बारे में हमने यहाँ के बीट गार्ड और डिप्टी रेंजर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि हम ये जो ज़मीन जिसकी है ये काटने का काम ज़मीन के मालिक ने किया है और उस पर चालानी कार्रवाई की गई है। तो सोचने वाली बात है कि अगर चालानी कार्रवाई की जाती है तो कितने सारे पेड़ों की चालानी कार्रवाई की जाएगी और इतने सारे पेड़ों को जो नुकसान पहुंचा है आखिर इसके बदले में चालानी कार्रवाई के तौर पर क्या वसूल किया जाएगा? आखिर क्यों वन विभाग इतना लापरवाह हो रहा है जिसकी वजह से इतने सारे पेड़ों की कुर्बानी देनी पड़ रही है वन विभाग को? आखिर इतने सारे पेड़ों के कटने के बाद चालान के तौर पर कितना रुपए का राजस्व या कितने रुपए का इजाफा होगा विभाग को? देखने वाली बात होगी कि अगर इतने सारे पेड़ कटे हैं तो वन मंडलाधिकारी जो हैं, जो डीएफओ साहब हैं, ये हमें क्या जवाब देते हैं? इस बारे में हम उनसे बहुत जल्दी मिलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जो अधिकारी, उनके जो कर्मचारी होते हैं वो अपने ड्यूटी में हमेशा तत्पर होते हैं। उनकी तरफ से हमेशा ये बताया जाता है कि हम हमेशा ड्यूटी पे तत्पर होते हैं, बावजूद इसके इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। तो आखिर क्यों? वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अवैध तरीके से लकड़ी कटाई का एक नायाब तरीका खोज निकाला है। अपने स्क्रीन पर जो विजुअल आप इस वक्त देख रहे हैं यह मनेंद्रगढ़ वन परिक्षेत्र अंतर्गत रतौरा बीट का है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पेड़ों की अवैध कटाई कैसे हो सकती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेड़ों पर पहले कुल्हाड़ी से इस तरह की दाग बनाई जाती है और जब पेड़ सूख जाते हैं तो इन्हें काटकर गिरा दिया जाता है। हरे पेड़ों को काटने पर पेनल्टी के साथ साथ सजा का भी प्रावधान है, लेकिन सूखे पेड़ों को काटने पर सिर्फ मुआवजे के तौर पर कुछ रकम अदायगी के बाद मामले को खत्म कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की अवैध तरीके से कटाई के बदले कुछ रकम अदायगी से ही मामला खत्म हो जाना चाहिए। सर, मनेंद्रगढ़ वन परिक्षेत्र के अंतर्गत रतौरा एक बीट है जहां पर काफ़ी बड़ी संख्या में पेड़ों पर कट लगी हुई है। टांगी से काटकर कट लगाया गया है और उसका सूखने का इंतजार किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आपके वन विभाग के जो वन कर्मी या आपके बीट गार्ड और डिप्टी रेंजर हैं, इनकी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? अब ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये बात है कि क्षति तो हो रही है और इसके लिए ना तत्काल मैं निर्देशित किया हूँ एसडीओ साहब को। वो कल उड़नदस्ता वहाँ भेजेंगे और उसको तत्कालिक जो गडलिंग है उसको मैंने बचाने के लिए गोबर का लेप किया जाता है उसमें, ताकि उसके फिर से पुनर्जीवित हो जाए। ये कोशिश रहती है और उस तत्काल अपराध पंजीबद्ध करके संबंधित जो अपराधी है उसको मैंने खोजबीन की जाएगी। जैसे ही मैंने मिल जाता है तत्काल उसको न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ जगहों पर ऐसा भी देखा गया है कि बीट गार्ड और डिप्टी रेंजर के संरक्षण में ग्रामीण लोग अपने जंगलों के अंदर अवैध कब्जा करते हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह का अवैध कटिंग, पेड़ों की कटिंग होती है। तो नहीं, ऐसा कोई शिकायत भी आएगा तो हम तत्काल उससे संबंधित जो स्टाफ के ऊपर हम कार्रवाई करते भी हैं। ऐसा कहीं शिकायत कहीं विधायक महोदय या कहीं से भी आए, इस तरह से स्थिति आता है तो हम उसको गाँव वालों से भी आए, ऐसा लगता है हमको प्रूफ हो जाता है कि नहीं इस संलिप्त है तो हम निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करते हैं। अगर इस तरह से काम चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब जंगलों में पेड़ खत्म हो चुके होंगे, क्योंकि अवैध कटाई करने का एक नया तरीका खोज कर लिया गया है। और इस तरीके से अगर कटाई की जाती रहेगी तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको सांस लेने के लिए पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमना पड़ेगा। एसएम न्यूज़ लाइव के लिए कोरिया से संजीव सिंह की रिपोर्ट।